मुझे मेरी फैमिली से बचाओ। जब दादी आने वाली होती है तो मम्मी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो प्लीज जो वो बोलने वाली है आप उस पर इतना ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो उतनी स्टूपिड है नहीं जितना कि वो साउंड करने वाली है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी माँ आने वाली है? मुझे कहाँ पता था कि माँ आने वाली है। हाँ? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, माँ को अभी फोन लगाता हूँ। उन्हें मना करने के लिए ना? कैसी बात कर रही हो स्वीटी, माँ को कैसे मना करूंगा? बहाना बना के? कैसा बहाना? यही कि हाँ, मुंबई के हालात आजकल बहुत खराब हैं। यहाँ पर बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और किसी भी नए व्यक्ति का इस शहर में आना मना है, खासकर बड़ी उम्र की औरतों का। बहाना अगर सोचना है ना तो ढंग का बहाना सोचो। क्यों? मुंबई में आतंकवादी गतिविधियां होती नहीं है क्या? होती है। और पिछली बार जब ताज पे अटैक हुआ था तब तुम्हारी माँ ने यहाँ आना कैंसिल किया था कि नहीं? हाँ, नहीं, कैंसिल नहीं किया था, पोस्टपोन किया था। 1 महीने बाद तो वो आई थी ना। हाँ, तो अभी कम से कम 1 महीने के लिए तो टाल दो ना। ठीक है, मानी तुम्हारी बात, लॉजिक नहीं है। हाँ? नहीं, मान ली। वैसे अगले महीने क्या बहाना करोगे? तब कह देंगे कि यहाँ पर फिर से टेररिस्ट अटैक हो रहा है। ठीक है, एक काम करो स्वीटी। हाँ? तुम्हें जो बहाना सोचना है तुम सोच लो, मैं सोने जा रहा हूं। तू क्या बुद्ध बने खड़ा है? तेरे पास कोई बहाना है? नहीं, स्कूल नहीं जाने के तो तेरे पास 1000 बहाने होते नहीं? लेकिन एक भी आप पर काम नहीं करता। दादी को किसी भी बहाने से नहीं रोका जा सकता। एक बार सुनामी बहाने से रुक सकती है, लेकिन दादी इम्पॉसिबल। तो आप फिर से आ ही गई। आखिर मेरा पीछा कब छोड़ेंगी? जब तू मेरे बेटे को छोड़ देगी। ओह, तो आप आज भी पप्पी और रोहित को मिलाने की सोचती हैं। बेचारी पप्पी कुंवारी ही मरेगी। जीती रह। कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी ना आपको? ना ना, यहाँ आने में कोई परेशानी कभी होती ही नहीं। परेशानी तो यहाँ आने की बात शुरू होती है। और अनु भैया कैसे हैं? सब ठीक है, हम सब तुझे बहुत याद करते हैं, इसीलिए मैं चली आई तुझसे मिलने। रहा नहीं गया ना? मेरी भी आंखें आपको देखने के लिए तरस गई थी माँ जी। वैसे आपका अचानक ही आना हुआ ना? ना ना, टिकट तो मैंने 10 दिन पहले कटवाई थी। बस बताया अचानक है ताकि तुझे खुशी से चौंका सकूं। सचमुच माँ जी, आपने मुझे चौंका ही दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़ी हैं और मैं आपके। चुटकी का तो क्या मन तो आपका गला दबाने का कर रहा होगा ना मेरा? माँ, आप बातें तो बाद में होती रहेंगी ना, आप क्यों ना जाके आराम करें? हाँ, अब थक गई होंगी। हाँ। स्वीटी, माँ के लिए चाय।
माँ जी, आप साथ में बिस्किट और नमकीन वगैरह तो लेंगी ना? इतना दिखावा भी मत कर, कहीं मैं इसे सच मानकर खुशी से मर न जाऊं। माँ, बहू, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ, मुझसे बहुत बातें करनी है। हम सब में गुड एंड बैड क्वालिटीज होती है। मम्मी की बैड क्वालिटी ये है कि वो अपनी बुराई सुन नहीं सकती, और ज्यादातर वो क्वालिटी मुझे और पापा को फेस करनी पड़ती है। दादी के अंदर भी कुछ ऐसी ही क्वालिटीज है जो बैड तो नहीं है, लेकिन इतनी गुड है कि हमें थोड़े दिनों बाद अपने आप बैड लगना शुरू हो जाता है। उनका सारा काम नहाने के बाद ही शुरू होता है, और वो दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करती है, खास कर कि सक्कू बाई से। क्या है? मैं सक्कू बाई, काम वाली, बर्तन मांजने आई है। ना कराई है? हाँ, पर ऐसे काय को पूछा? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कोई भी काम बिना नहाए नहीं करोगी। और अगर किसी दिन मैं नहाकर नहीं आई तो किसी भी काम से पहले या बाद में हाथ धोना मत भूलना। समझ गई। हाथ धुले हैं? अभी तो बर्तन मांजने, उसके लिए काय को हाथ धोने का? किसी भी काम के पहले या बाद में हाथ धोना नियम बना ले। समझ गई, एकदम समझ गई। हाँ। अब कल मैं नहाने भी जाएगी ना, तो उसके पहले हाथ धो लेगी। हाँ? कहाँ जा रही है? हाथ धोने। चाय। हाँ हाँ माँ जी, ये देखो, हाथ धोकर लाइए मैं चाय। कितना दुबला हो गया रे तू, गाल भी पिचक गए हैं और वजन भी कुछ कम लग रहा है तेरा। क्यों रे, ठीक से खाना नहीं खाता? खाता है माँ जी, बिल्कुल ठीक से खाता है। और मुझे तो ये किसी भी एंगल से दुबला नहीं लग रहा है ना रोहित? माँ वो जानती हूँ, बीवी का ही पल्लू पकड़ेगा तू। खबरदार, जो माँ जी की हाँ में हाँ मिलाई, उनका मतलब ये है कि मैं सोनू पर ध्यान नहीं देती हूँ। माँ एक्चुअली क्या है ना कि सोनू की जो हाइट है ना वो बढ़ गई है, और वजन उतने का उतना ही है, तो इसीलिए आपको दुबला लग रहा है। बढ़ती उम्र है ना माँ। अच्छा, तू तो दुबला नहीं था इस उम्र में। मुझ पे चर्बी जल्दी चढ़ती थी उस उम्र में। मतलब ये है कि खाना मुझ पे जल्दी असर करता था। मेरी हाइट भी बढ़ रही थी और साथ साथ वजन भी बढ़ रहा था, तो सोनू की बॉडी टाइप जो है वो बिल्कुल अलग है। क्या अलग है? तेरा ही तो बेटा है, खा पी के दुचन रहना चाहिए इस उम्र में। दुचन? वो क्या होता है? बेटा, दुचन का मतलब होता है खाओ पियो और वजन बढ़ाओ, है ना? तो क्या बुराई है उसमें? इस उम्र में वजन बढ़ना ही चाहिए। बढ़ता वजन खुशहाली की निशानी होता है ना गुड्डू? हाँ माँ, वो बढ़ता हुआ वजन मोटापे की निशानी होता है माँ जी। और वैसे भी सोनू की एज और हाइट के हिसाब से उसका वजन बिल्कुल ठीक है ना रोहित? मेरे साइड ही रहना, समझ रहे हो ना? तुझसे क्या माँ की तरफदारी होगी? जा बैठ जा बीवी की गोद में। फोन है। फोन है। हेलो जी, मैं पीसीबी बैंक से बोल रही हूँ। क्या आप लोन लेना चाहेंगे? हाँ, आप जो भी डिटेल्स है पूरे विस्तार में मुझे समझाइए, सुन रहा हूँ, बोलिए।
मम्मी और दादी मुझे क्लास टीचर की तरह लगती है। क्लास टीचर स्टूडेंट को होमवर्क ना करने पर डांटती है और अगर करो तो उसमें गलतियां निकालती है। दादी के आने के बाद पापा की हालत भी एक स्टूडेंट जैसी हो जाती है। उनकी क्लास राइट या रॉन्ग लगती ही रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ क्या हुआ? क्या टॉपिक चल रहा है वहाँ? क्या फर्क पड़ता है पापा, आपकी क्लास तो हर टॉपिक पर लगनी है। अच्छा, बाप का मजाक उड़ा रहा है? आपकी इस सिचुएशन पर कोई कैसे हंस सकता है पापा? मैं तो आपके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। थैंक यू बेटा। वैसे कर क्या रही है मम्मी? किसकी मम्मी? क्या फर्क पड़ता है किसकी मम्मी? आपकी मम्मी गिफ्ट दे रही है और मेरी मम्मी हमेशा की तरह उन गिफ्ट्स को घूर घूर कर देख रही है। साड़ी है। अच्छा, अच्छी है ना? बहुत। सोनू, गुड्डू, ये दोनों कहाँ रह गए? सोनू, आजा, आजा बेटा। ये थैंक यू दादी। गुड्डू बेटा, ये देख, शानदार शर्ट। मेरे लिए? तुम्हारे लिए। वाह। पहन के देखा। क्या शानदार शर्ट। आपको मेरी चॉइस पता है? माँ हो ना। वही तो प्रॉब्लम। जा, पहन ले। ये तो हो गया। क्या हुआ? शर्ट कुछ ज्यादा ही लाल नहीं है? हाँ यार, तेरे पास एक वो अजीब सी हरी सी शर्ट थी ना जो पिछले साल तूने पहनी थी। रोहित, तुझे याद है तूने 2 साल पहले एक अजीब से डिजाइन वाली शर्ट पहनी थी? माँ जी आई हुई है क्या? बस करो, इतना मत घूरो। हाँ, घूरने से चीजें बदल नहीं जाती। काश के बदल सकती तो मैं तुम्हारी माँ को भी ऐसे ही घूरती। और वो तुमको। तुम्हारी माँ की इतनी घटिया चॉइस कैसे हो सकती है रोहित? देखो, देखो, ये साड़ी तो हमारी सक्कू बाई भी ना पहने। दीदी, मैं आपको बोलती हूँ, मैं आपके यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ, पूरे 5 साल से। मैंने कभी आपको पगार बढ़ाने को बोला? तो आप भी मेरे को ये साड़ी पहनने को मत बोलिए। ये लो आपकी साड़ी वापस, मेरे को नहीं चाहिए। तो जरूरी है कि ये साड़ी तुम सक्कू बाई को दो? और देखो स्वीटी, वैसे भी ये ना एक गिफ्ट है, तो तुम इसे एक गिफ्ट नहीं, माँ ने जिस फीलिंग से तुम्हें ये दिया है उसको समझो। फीलिंग्स? अच्छा ठीक है, ऐसे मत घूरो मुझे, मुंह से निकल गया।
वैसे इस बार कितने दिनों के लिए आई है तुम्हारी माँ? वो तो क्या है कि माँ जिस दिन वापस जाएंगे ना उसी दिन पता चलेगा। तो तुमने अब तक उनसे पूछा नहीं है कि वो कब जा रही है? कमाल करते हो तुम भी। माँ आज ही आई है और मैं उनसे पूछूं माँ वैसे आप जा कब रही है वापस? ऐसे डायरेक्टली नहीं, अच्छा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से तो पूछ ही सकते हो ना। हाँ, इनडायरेक्ट तरीका। तो वो मतलब मैं माँ से पूछूं कि माँ आप इनडायरेक्टली बता दीजिए आप कब जा रही हैं। मौका मिलते ही पूछ लूंगा। ये भी कोई कलर है? अरे गुड्डू, ये क्या पहना तूने? ये पहन ले। आई में भी ना। अच्छा, जा ऑफिस करके जा। नहीं, ये नहीं चलेगा। जा ऊपर जा। ऐसे क्या देख रहा है? थैंक गॉड, दादी मेरे लिए सिर्फ खिलौने ही लाती है। और कुछ लाऊं? ये शर्ट कुछ ज्यादा ही लाल नहीं है? माँ ने नाश्ता कर लिया? नहीं, तुम्हारी माँ ने अब तक नहाया नहीं है ना? दीदी ये माँ जी कब जाएंगी? तेरे को क्या हुआ? वो ये शर्ट कुछ ज्यादा ही लाल नहीं है? इनकी माँ इनके लिए लाई है। तुम माँ के बारे में कुछ कह रही थी। रहने दो ना, आप लोग पहले से इतने परेशान हो, मैं और काय को करूं? मतलब ये लिफाफा माँ जी के रूम में पड़ा हुआ मिला। वाह, वो तुमने उठा लिया? नॉट, ये तो माँ का रिटर्न टिकट है। क्या? कब जा रही है वो? 11 तारीख। मतलब 3 दिन बाद? 3 दिन बाद? माँ 3 दिन बाद जा रही है, मुझे बताया भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है? उनका जाना इम्पोर्टेंट है, बताना नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि माँ जी 3 दिन बाद जा रही है। नहीं आया इस बार, माँ इतने कम दिनों के लिए आई है। पापा, इसमें डेट तो 11 लिखी है, लेकिन मंथ जुलाई का क्यों लिखा है? ये मंथ तो जनवरी का है ना? जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीने। मतलब माँ जी इस बार 7 महीने के लिए रहने आई है।